सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैंने इसका पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन किया, तो पहले उसको जाके देखिए, ठीक है। तभी सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो भैया सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो ये दिया है, हाउ डू द नेम ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल टेल अस दियर हिस्ट्रीज। तो भैया देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बहुत ही फाइन क्वालिटी के क्लोथ बनाती थी। इस समय जो आप लोग कपड़े पहनते हैं उससे भी बढ़िया फाइन क्वालिटी की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कलाकारी होती थी। और क्या, तो उस पर कभी हाथी के चित्र बने रहते थे, और किसके चित्र बने रहते थे, हाँ, फूल के, और कई तरीके की क्लासिक डिजाइन रहती थी। तो कुल मिला जुला कर जो उन लोगों की टेक्निक थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स है उनकी जो टेक्निक काम नहीं कर पा रही थी, वो इंडियन लोग तो अपने हाथों से बना देते थे। और जितने भी क्वालिटी थे वह वहाँ तक की रानियाँ, मतलब जो महारानी रहती थी ब्रिटिशर की और यूरोप की, वो लोग भी यूज़ करते थे। और पूरे यूरोप से लेकर एशिया तक कपड़ों की बहुत भारी डिमांड रहती थी, और हर लोग व्यक्ति चाहता था भैया कैसे करके हमें मिल जाए, ठीक है। तो कुल मिला कर बहुत डिमांड थी। देखिए 6 साल डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। इसमें पूछा, व्हाई डू द वूल एंड द सिल प्रोड्यूसर इन द इंग्लैंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इन अर्ली 18th सेंचुरी। तो इसमें भैया पूछ रहा है कि जो आपके ऊल और सिल्क थे इंडिया से जाते थे इंग्लैंड में, तो भैया क्यों विरोध होता था। देखिए पहला बात तो इसलिए विरोध होता था कि जब इंडियन के क्लोथ पहुँचते थे वहाँ पे, तो भैया इन लोगों का पूरा तो बिजनेस ही खत्म हो जाता था। सभी लोग सोचते थे केवल इंडियन ही कपड़ा लें या टेक्सटाइल में। क्यों? क्योंकि इंडियन की क्वालिटी जो बहुत फाइन क्वालिटी थी, बहुत मुलायम था, और उसका कोई कंपटीशन था ही नहीं, और एकदम फाइन क्वालिटी थे। ये लोग नए नए इंट्रोडक्शन भी करते थे, यहाँ तक कि हाथी घोड़े के चित्र रहते थे। तो कुल मिला जुला कर जो इंग्लैंड की इंडस्ट्री थी पूरी तरीके से डिक्लाइन जाती थी, कुछ उनका बिकता नहीं था। और धीरे धीरे इनकी जो प्रॉफिट की बजाय इन लोग लॉस में चलने लगा। जितना रुपये हमारे 10 रुपये कपड़ा भी बेचते तो बिकता नहीं था, जहाँ पर इंडियन अगर 100 रुपये का भी कपड़ा बेचते तो इनका बिक जाता था। तो कुल मिला जुला अच्छी क्वालिटी होने के कारण इनका तो पूरा मार्केट ही साफ कर दिए, इसलिए इंग्लैंड वाले बहुत गुस्सा थे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इसमें पूछा है कि हाउ डू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री ब्रिटेन अफेक्ट द टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो भैया हम लोग जाने रहे कि भैया वो लोग किस मशीन का इजाद किए थे, किस मशीन को डेवलप किए थे, हाँ, स्पिनिंग जेनी नाम की इस मशीन का यूज़ कर रहे थे। तो जहाँ स्पिनिंग जेनी जो उसकी ये खासियत थी भैया, जहाँ पे इंडियन अपने हाथों से 2 से 3 कपड़े दिन में बनाते थे, ये जो स्पिनिंग जेनी थी दिन भर में कम से कम 2000 से 3000 कपड़े बना देती थी। और इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, इसकी भी क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, और इससे ज़्यादा कंपटीशन तो बढ़ ही गया। तो कुल मिला जुला कर पूरे तरीके से इंडियन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी काम समाप्त हो गया, और जो है इंडियन धीरे धीरे निराश भी होते गए, क्योंकि इनका कपड़ा बिकता भी नहीं था। अब इनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, ठीक है। समझ में आया क्यों, क्या इफेक्ट हुआ। और वैसे भी जो ब्रिटिशर थे भैया, ये लोग बहुत खतरनाक पॉलिसी लाए। ये लोग कहते थे भैया इंग्लैंड में हम आपका कपड़ा ले जाएंगे नहीं, इम्पोर्ट करना ही बंद कर दिए, खरीदना ही बंद कर दिए, और इससे काम गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इसमें पूछा है, वाई डू द इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन इन 19th सेंचुरी। मतलब जो आयरन इंडस्ट्री थी क्यों डिक्लाइन हुई। देखिए पहला तो इसलिए डिक्लाइन होगी भैया, वही फिर टेक्नोलॉजी की बहुत कमी थी। इंडियन लोग क्या करते थे, हाँ, अपना एक भट्टी में बनाते थे, लेकिन भैया भट्टी से अच्छी तरीके की टेक्निक तो बन नहीं, ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं रहता था। तो वहीं पर इनके धीरे डिक्लाइन हो रहे, कोई खरीदता भी नहीं था। और दूसरा फाइन क्वालिटी नहीं थी, मतलब कुछ स्मूथनेस रहती नहीं थी। तो कुल मिला जुलाकर इन्होंने टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया, नए नए इन्वेंशन नहीं की, जिसके कारण क्या हुआ, इनकी सारी इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है भैया, इसमें पूछा है कि व्हाट प्रॉब्लम इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस इन द अर्ली ईयर ऑफ द डेवलपमेंट। तो देखिए सबसे पहला क्या प्रॉब्लम फेस की, कि इनको कंपटीशन बहुत हाई रहता था। क्या हाई रहता था, कंपटीशन बहुत हाई रहता था। क्यों? क्योंकि भैया ये लोग चरखे उरखे से कपड़ा बनाते थे। तो होता क्या था कि दिन भर लगे रहते थे, केवल 2 से 3 कपड़े बना पाते थे, और ये लोग ज़्यादा बिक भी नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर थे, जहाँ पे इनको 5% टैक्स लगाना चाहिए था, ये लोग सीधे 50% या 30% टैक्स लगा देते थे। तो जहाँ पर कपड़ा आपका 100 रुपये का बिकने वाला था, अब वहाँ पे वह 130 का बिकेगा। तो कोई लेता नहीं था। क्यों? क्योंकि मार्केट में ब्रिटिशर लोग यही कपड़े केवल 30 रुपये 40 रुपये में बेचते थे। तो भैया इंडियन का तो पूरा काम तमाम हो गया। तो वैसे भी हम लोग जनरल बातें समझें, आप लोग कोई कपड़ा मांग देगा तो आप खरीदेंगे, बताइए आप लोग।
हाँ या ना बोलिए, नहीं खरीदेंगे। तो उसी प्रकार वो कोई वहाँ पर खरीदता नहीं था, ठीक है। अब हम देखिए मॉडर्न एरा में भी बता दे रहे हैं, जो आपके खादी कपड़े आते हैं, आप लोग कोई खरीदता है खादी कपड़े? कोई नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि महंगा भी होता है और क्या होता है, कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए सॉरी। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन 11 के बारे में। इसमें पूछा कि व्हाट है द टिस्को एक्सपेंशन ऑफ द स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो भैया कैसे एक्सपेंशन हुआ टिस्को वर्ल्ड वार, टिस्को कंपनी का? जो टिस्को कंपनी थी यह टाटा जी रन करते थे, जो हम लोग जानते रहे भैया। आज के समय में भी आप लोग सुई से लेके एरोप्लेन तक अब टाटा कंपनी बनाते ही इस समय। तो टिस्को कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले देखा कि भैया आयरन बेसिकली आता कहाँ से, जहाँ से आता था रॉ मटेरियल वहां से उठा लिया सारे, और उठा के भैया अपनी कंपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेट किया। थोड़ा सा ब्रिटिशर साथ मिलके थोड़ा अपनी पैसा इन्वेस्टमेंट करके क्या किया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेट किया। जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेट हुई तो ये लोग क्या करते थे, मजदूर भी तो इंडिया में आसानी से मिल जाते थे। ये लोग कम पैसा में अधिकतर अच्छी क्वालिटी की क्या बनाने, अच्छी क्वालिटी की स्टील बनाने लगे, और धीरे धीरे तोप भी बनाने लगे। और ब्रिटिशर जो इनकी तोप भी खरीदते थे, स्टील भी खरीदते थे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती, बहुत ज़्यादा टिकाऊ होती थी, और युद्ध में तो बहुत आसानी से इसे जीता जा सकता था। तो इस तरह इन्होंने एक्सपेंशन किया। देखिए कुल मिला जुलाकर हमने जो जितने क्वेश्चन किए, बस इसी के इर्द गिर्द आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो, कोई भी आपको संशय हो, या कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए। आज के लिए धन्यवाद।